हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कराते हैं और साथ ही साथ कैसे उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कराएंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर का बेसिक कॉन्फ़िगर पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है। उसके हिसाब से ही हम लोग अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगर में हमको दो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर पता होनी चाहिए। देखिए, हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो होता है एक तो 32 बिट का और दूसरा होता है 64 बिट का। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारा कंप्यूटर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है या 64 बिट का। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि मान लीजिए मैं अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है और उसमें मैं 32 बिट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता हूँ, तो सॉफ्टवेयर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बार-बार सॉफ्टवेयर हमारा लीक करेगा। इसलिए हमारा जो कॉन्फ़िगर है, उसी हिसाब से ही हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में जो 32 बिट और 64 बिट जो विंडोज़ होता है, उसमें जो है क्या अंतर होता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि 32 बिट और 64 बिट विंडो में क्या अंतर है। देखिए, 32 बिट जो विंडो जो प्रोग्राम होता है, वो होता है अपना पुराना वर्जन, और जो 64 बिट है वो भी लेटेस्ट वर्जन है। तो पुराने वर्जन में क्या दिक्कत रहता था कि इसमें जो है 4 जीबी जो हमारा रैम था, उससे ज़्यादा हम लोग इंस्टॉल नहीं करा सकते थे। अभी क्या है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है, तो 64 बिट विंडो बना है, इसमें 4 जीबी से ज़्यादा हम लोग रैम को इंस्टॉल करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये पुराना संस्करण है हमारा 32 बिट, 64 बिट की तुलना में ये पुराना संस्करण माना गया है। और जो है 64 बिट जो है ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो रैम के बारे में जो आपको बता रहा था कि 4 जीबी रैम से ज़्यादा रैम नहीं लगा सकते इसमें, किसमें, हमारे 32 बिट वाले सिस्टम पे। उसी तरह से 64 बिट में क्या है, तो 64 बिट में हम लोग जो अपना रैम जो है वो 4 जीबी से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा रैम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा इसका अंतर भी बताया आप लोगों को कि इसमें जो है नया संस्करण हमारा कौन-सा 64 बिट वाला जो है, और 32 बिट वाला जो है पुराना संस्करण है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई नया संस्करण में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, तो 64 बिट में हमको परफॉर्मेंस 32 से ज़्यादा मिलेगा। अभी जितने भी हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप की बात करें या चाहे हम लोग पीसी की बात करें, सभी में अभी लेटेस्ट वर्ज़न जो 64 बिट विंडो जो है वो इंस्टॉल होके आता है। यहाँ पर मैं बात करूँ इनका दोनों में अंतर क्या है, तो क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, मतलब मेमोरी किसमें ज़्यादा होगा, तो भाई इसमें ज़्यादा होगा 64 वाले में, क्योंकि वो 4 जीबी ज़्यादा हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें हम लोग, तो ये थोड़ा-सा परफॉर्मेंस अगर स्लो रहेगा, ये इसका थोड़ा फास्ट रहेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग गुणवत्ता की बात करें या यूज़र के साथ कैसा उसका इंटरेक्शन होता है, तो ये जो पुराने जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े से इसमें समस्या होती है, और जो नए इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो अगर हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है, तो वो 32 बिट के साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट 64 बिट के साथ वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ये बोला जा रहा है। ये जो इसका वर्ज़न है, ये ओल्ड वर्ज़न है, ये न्यू वर्ज़न है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 32 बिट और 64 बिट में अंतर समझ में आया होगा। बस आप लोग इतना ही जान के चलिए कि 64 जो बिट है, वो लेटेस्ट है, और 32 बिट है, वो ओल्ड वर्ज़न है। बस इतना ही आप समझ लीजिए। और अभी का जो सिस्टम हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, हम लोग 64 बिट वाला ही विंडो यूज़ करते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग समझते हैं अब कंप्यूटर के अंदर कि हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, कहाँ से पता लगाएँगे कि हमारा जो विंडो है वो 64 का है कि 32 का है। तो इसके लिए मेरे को आ जाना है, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आपको सर्च कराना है दिस पीसी। देखिए दिस पीसी मेरा यहाँ पे दिख रहा है। इस पे क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है? या तो प्रॉपर्टीज़ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ से प्रॉपर्टी ओपन होगा, या डायरेक्ट यहाँ से आप प्रॉपर्टी को क्लिक कर सकते हो, आपके ऊपर है ये। ठीक है? तो मैं यहीं से डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी को क्लिक करूँगा, तो इसके जो है कुछ फीचर्स हैं, जिसको हम लोग अबाउट सेक्शन बोलते हैं किसका, हमारे कंप्यूटर का, वो ओपन हो जाता है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको हमारे सिस्टम का नाम दिखाई देगा, साथ ही साथ इसका रैम भी दिखाई देगा। देखिए 8 जीबी रैम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है? उसके साथ ये सिस्टम टाइप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि जो भी हमारा रैम रहेगा, अगर वो रैम 4 जीबी से कम है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का हो सकता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं होगा ही, हो सकता है, क्योंकि अगर वो ओल्ड वर्ज़न है तो, नहीं तो लेटेस्ट वर्ज़न में 64 बिट का ही होगा। ठीक है? तो हमको ये पता लगा लिया कि भाई हम लोग जो है ये हम लोग अबाउट सेक्शन में जा करके अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगर कैसे चेक कर लेंगे। ओके? तो चलिए, अब हमने कॉन्फ़िगर भी चेक कर लिया है और हमको पता भी चल चुका है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट वाला है। तो मैं चला जाऊँगा अब वेबसाइट पर, जहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोज़िला फायरफॉक्स का। आप लोग भी चाहे मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करिए, गूगल क्रोम कोई भी यूज़ करिए। तो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स।
चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। देखिए इस तरह से ओपन हो गया मेरा मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ मेरे को सर्च कराना है फाइल हिप्पो। मैं सर्च करा फाइल हिप्पो। देखिए फाइल हिप्पो सर्च कराती है, हमको पहला जो वेबसाइट मिला है देखिए filehipo.com। इसको हमको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ चुके हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये कैटेगरी है हमारा। यहाँ पर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर का लिस्ट दिखाई देगा। आप चाहें तो ब्राउज़र अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्राउज़र वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग के लिए है, लर्निंग के लिए है, ठीक है। डेस्कटॉप में अगर आप यूज़ करें तो डेस्कटॉप के रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गेम्स भी आपके यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग के एप्लीकेशन भी आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें कैटेगरी बने हुए हैं। तो मैं कोई सा भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर वीएलसी को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखेंगे वीएलसी जो प्लेयर है यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है 64 बिट। लास्ट में ध्यान से देखें 64 बिट का। तो अभी हमारा जो सिस्टम किसका वाला है, तो हमारा सिस्टम 64 बिट का है। तो हमको जो है यही जो सॉफ्टवेयर उसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इसमें 32 बिट का डाउनलोड कर देता हूँ तो मेरे को आगे चल के दिक्कत आ जाएगा, इसलिए मैं इसी को डाउनलोड करूँगा। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपका जो अगर यहाँ पर मेरे तो 64 बिट निकला है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका अगर 32 निकलता है तो आप 32 वाले को ही डाउनलोड करेंगे, ध्यान रखिए इस बात का। तो मैं यहाँ पे वीएलसी पर क्लिक करता हूँ और 64 वाले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे इसका लेटेस्ट वर्जन के लिए बोला जा रहा है, तो इसका लेटेस्ट वर्जन में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, फिर डाउनलोड स्टार्ट। देखिए पूछ रहा है कहाँ पर डाउनलोड करना है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैं क्लिक करके सेव करा देता हूँ। हमारे ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो चुका है। आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आपका सॉफ्टवेयर कितना स्पीड से डाउनलोड होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमने इसको डेस्कटॉप पे क्या कर लिया, डाउनलोड करके रख लिया है। अब इसको मेरे को करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल कराने के लिए इस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट फाइल। इसी के द्वारा ही हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। एक बार रूट फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसको कहीं भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम पर भी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा। अब ये देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर मेरे को क्लिक करना है। इसको क्लिक कर दिया। हमसे कुछ परमिशन पूछेगा कि इंस्टॉल कराने के लिए। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर से हम इसको करेंगे नेक्स्ट। इंस्टॉलिंग हो रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग। देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब रन वीएलसी प्लेयर मीडिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो वीएलसी प्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मैं सिंपली नो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके द्वारा मैं कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो मेरे प्ले करना है, मेरे पास अगर डेस्कटॉप में कोई म्यूजिक रखा हो उसको प्ले करना है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं कि हमारे सिस्टम में ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, उसकी हम लोग जानकारी लेंगे। और अगर हमको इसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे आया। ये मेरा जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप में आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे स्टार्ट बटन दिया हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। एक बार इसको क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल पैनल लिखूँगा तो ये कंट्रोल पैनल आ गया। अब यहाँ से इस कंट्रोल पैनल को मैं देखूँगा प्रोग्रामिंग फीचर्स को। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग फीचर्स, इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा। ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करिए, प्रोग्रामिंग फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, मेरे को यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है उसका नाम वीएलसी प्लेयर, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वीएलसी प्लेयर आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग अभी चाहे तो इस वीएलसी प्लेयर को अनइंस्टॉल भी करेंगे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इस वीएलसी प्लेयर को अब जरूरी नहीं है कि आप वीएलसी प्लेयर ही अनइंस्टॉल करोगे, आप कोई सभी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करा सकते हो। या चाहो तो आप एपिक पिन को इंस्टॉल कर लिए, चाहे ड्रॉइड केम को इंस्टॉल कर लिए, धन को इंस्टॉल कर लिए, किसको भी अनइंस्टॉल कराना करा सकते हो। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीएलसी प्लेयर को ही मैं क्या करता हूँ, अनइंस्टॉल कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वीएलसी प्लेयर को क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक अनइंस्टॉल का आपको ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, बाहर क्लिक कर, देखिए अनइंस्टॉल हट गया। वापस से क्लिक करूँगा, अनइंस्टॉल यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस सॉफ्टवेयर को मैं क्लिक करता हूँ उसको अनइंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है मेरे को। तो अभी क्या करना है मेरे को, इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके सिंपली इस अनइंस्टॉल वाले पे क्लिक। अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो बिल्कुल हाँ, तो इसको नेक्स्ट करिए। जैसे हमने इंस्टॉल कराते समय नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया था, उसी तरह अनइंस्टॉल भी कराते समय नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। सिंपली इसको क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। डिलीट प्रेफरेंस एंड कैश, हम लोग इसको डिलीट नहीं करना चाहते, इसको नॉर्मल इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, हमारा फिनिश हो गया। देखिए यहाँ से ये गायब हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराते हैं और अनइंस्टॉल कराते हैं।
तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल पे इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह से बढ़िया सा कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।